बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं बेटा जी फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज क्या है और उसमें मेन कौन से इवेंट्स आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन हैं, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स स्पेशली ह्यूमंस, और एंड पे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो फ्रॉम अवर एक्सट्रीम पोजीशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जनरल टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ अवर चैप्टर। गैसियस रिजेंबल विद द गैसेस, और लिविंग बॉडी में टिपिकली जो है वो 2 ही गैसेस इंपॉर्टेंट होती है, डेट इज़ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा जी अल्टरनेट करना, मतलब तबादला करना, कि अगर हम एक चीज़ ले रहे हैं तो दूसरी चीज़ किसी को बदले में वापस दें। तो इसका ये मतलब है कि बेटा जी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट से जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटर्न बैक कर रहे हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस। So it is a process in which oxygen is taken from the air and carbon dioxide is extracted from our body. अब बच्चे जब भी गैसेस एक्सचेंज का तस्करा आता है तो 2 मेन टर्म्स जो हैं वो हमारे जहनों में आती हैं। सबसे पहले है जी एक हमारे पास रेस्पिरेशन और एक है जी हमारे पास ब्रीथिंग। अक्सर बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को जो है वो एक जैसी टर्म्स सिनोनिम्स समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन बेटा ये डिफरेंट होते हैं। आज हम ये कन्फ्यूजन क्लियर करने जा रहे हैं कि ये क्वाइट डिफरेंट टर्म्स हैं, बेशक एक दूसरे से रिलेट करती है लेकिन एक दूसरे से जो है वो अलग अलग है। वो किस तरह से? ब्रीथिंग बच्चे जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं सांस लेना। बेटा ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एयर को इनटेक करते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर ताकि वहाँ से ऑक्सीजन ले सके। क्यों ऑक्सीजन ले सके? ताकि हम हमारे लिविंग सेल्स बच्चे उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसी एयर जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर सकें। रेस्पिरेशन एक्चुअली बच्चे यूज़ होता है इसी आने वाली ऑक्सीजन का, कि ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा जी हम क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये कहाँ से बनी है? तो एक्चुअली जो ब्रीथिंग की केमिस्ट्री है वो की जाती है एक्सप्लेन रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन को बच्चे टिपिकली हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि हर लिविंग सेल इस काबिल होता है कि वो रिस्पायर कर सके, इसीलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा जी सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जी जिसमें हमारी फूड जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंशन करने जा रही हूँ मैं, ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6, उसकी बच्चे ऑक्सीडेशन होती है ताकि वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट हो, वाटर बने और यहाँ से मेन इवेंट दैट इज़ द ATP सिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे हमारी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, या टिपिकली अगर मैं कहूँ हमारी फूड जो है वो टूट रही है और कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और ATP जो है वो जनरेट हो रही है। अब बच्चे ये किस तरह से हो रहा है, ये अमल किस तरह से हो रहा है? ये ग्लूकोज जो है बेटा कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और ये जो ऑक्सीजन है बेटा वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप देखें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके 2 कंपोनेंट है, मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन माइनस हुए और केमिस्ट्री के टर्म में हाइड्रोजन को रिमूव करना ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन से बच्चे वाटर बना है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
तो बेटा जी इससे ये साबित हो रहा है हमारे पास कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जी जिसमें हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, अंडरगो द रिडॉक्स रिएक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड वाटर इज प्रोड्यूस एंड ATP हैज़ टू बी जनरेट। अब बच्चे दूसरी बात हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास बच्चे ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग जो है बेटा जी वो हमारे पास है, डेट इज द फिजिकल टर्म। ब्रीथिंग कौन सी टर्म है जी? फिजिकल टर्म। फिजिकल टर्म से क्या मुराद होते हैं बेटा जी? कि फिजिकल टर्म से मुराद ये होती है कि हमने इसमें जनरली बात कह दी कि एयर का अंदर लेके आना ताकि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सके, एयर का बाहर फेंकना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर सके। ये नहीं पढ़ना, इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना, बिकॉज फिजिकल टर्म बच्चे एक्चुअली सुपरफिशियल वर्ड होती है कि जनरली ऊपर से हमने बात की, हाँ जी एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रहे हैं। अब बच्चे इसी फिजिकल टर्म की हम एक्सप्लेनेशन जो है उसकी केमिस्ट्री जो है वो पढ़ते हैं इस केस में। दैट इज द रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा जी? बायोकेमिकल रिएक्शन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विच अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। तो जिसमें हमें प्रॉपर्ली बच्चे पता चलता है कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है, वाटर जो है वो कैसे बन रहा है और ATP कैसे जनरेट हो रही है। तो फिजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन के दरमियान बच्चे डिफरेंस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे ये जो हमारे पास इस सेलुलर रेस्पिरेशन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर जो है वो 60 से 70% हमें पता है हमारी बॉडी में वाटर होता है बेटा जी, तो हमें अपनी बॉडी में इसको रिटेन रखना है, बरकरार रखना है कि हमारी बॉडी में रहे। लेकिन अगर बच्चे एक्स्ट्रा वाटर था तो ऑटोमेटिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें हेल्प करेगा इसको एक्सक्रीट करने में। ATP बच्चे एनर्जी बैरियर है हमारे लिए, एनर्जी करेंसी सेल है, फॉर द टाइम बिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं यूज़ करना तो उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। फिजिकल टर्म अगर हम एसोसिएट करें इसकी, अगर हम टिपिकली बायोलॉजी के ही जो है वो सब्जेक्ट से एग्जांपल लें तो जिस तरह हम लोग कहते हैं बच्चे डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने फूड खाई और मेरे फूड की डाइजेशन होगी। अब बच्चे ये जो हम कह रहे हैं ना कि फूड डाइजेस्ट हो रही है, ये बच्चे ऐसा जितनी आसान टर्म नहीं है कि हमने खाना खाया और हमारा डाइजेस्ट हो गया। इसके पीछे बच्चे बहुत सी डीपली जो है वो हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री रिलेट होती है, डीपली रिएक्शन रिलेट होते हैं कि किस तरह से हमारी फूड जो है वो कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास जो है सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो अपनी जो है वो डाइट में जो है वो ले लिया, प्रोटीन्स ले लिए। मैं जस्ट आपको एलेबरेट करना चाह रही हूँ केमिकल टर्म में और फिजिकल टर्म। मैंने प्रोटीन्स इंटेक किए और प्रोटीन्स बेटा जी कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। और डाइजेशन के दौरान जो है प्रोटीन अपने सिंपलेस्ट कंपोनेंट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके ज़रिए? प्रोटीएजेस के ज़रिए। किसके ज़रिए? प्रोटीएजेस के ज़रिए। तो बच्चे फूड के डाइजेशन के पीछे मुकम्मल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसको पढ़ना, दैट इज़ द बायोकेमिकल टर्म। और जनरली टिपिकली बात कर देना जी फूड डाइजेस्ट हो रही है, फूड का हम इंटेक करें, दैट इज़ द फिजिकल टर्म। तो इससे ये साबित होता है बेटे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट तो करती हैं लेकिन बेटा जी एक जैसी टर्म्स नहीं हैं। अब हम जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा बेटा जी। गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो गैसेस खास करके ऑक्सीजन को जो है वो लिया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर फेंकना, एनवायरनमेंट को रिटर्न बैक कर देना, दैट इज़ कॉल्ड द गैसेस एक्सचेंज। फिर मैंने कहा कि जब भी गैसेस एक्सचेंज का तस्करा किया जाता है तो दो मेन टर्म्स आती है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग बच्ची एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर इनटेक करते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें और एयर ऐसी फेंकते हैं बाहर जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर सके क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है। रेस्पिरेशन बच्चे एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी फूड की ब्रेक डाउन होती है या हमारी फूड की ऑक्सीडेशन होती है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और ATP जनरेट होती है। ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल टर्म एंड रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल टर्म। अच्छा जी, अब बेटा जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इज़ इट क्लियर? मेरे ख्याल में अब तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, दैट इज़ द गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हम गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी मेंशन आपको किया बेटा जी
कि दो मेजर पोर्शंस हैं इस चैप्टर के। एक तो है जी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और दूसरा है जी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो हम जो है वो अब जो है पहले हमने जनरल टर्म्स पढ़ी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी टर्म्स से जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो अपना मेजर पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब इसके लिए बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के जो है वो जनरल टर्म्स के हैं, प्लांट्स की एनाटॉमी के है, लीफ के एनाटॉमी हो गया, रूट की एनाटॉमी हो गया, जनरल व्यू हमें पता होना चाहिए। तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी कौन सा, गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब बेटा जी सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या जिस तरह हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली हमने कहा बच्चे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है प्रॉपर्ली, जिसमें हम हमारी क्या होते हैं कि नोज़ के ज़रिए या माउथ के ज़रिए एयर इंटर होती है, देन फिर लंग्स पे जाके गैसेस एक्सचेंज होता है, प्रॉपर्ली एल्वियोलाई प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे प्लांट हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये एज सच बच्चे कम्प्लेक्स नहीं होते, इनमें ऐसा डाइवर्सिटी नहीं होती जिस तरह एनिमल्स में होती है। तो बच्चे प्लांट्स में जो है वो टिपिकली कोई स्पेशल ऑर्गन्स या स्पेशल सिस्टम नहीं बना हुआ गैसेस एक्सचेंज के लिए। इनमें स्मार्ट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली, जिसके ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। अब सबसे पहले जो है मैं कहती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट में होता है बाय द स्टोमेटा। इसके अलावा बेटा जी होता है लेंटिसेल्स के ज़रिए, जनरल सरफेस के ज़रिए भी होता है, जनरल रूट सरफेस हो गया। तो ये 3 तरीके हैं, 3 मेन वेज हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। तो सबसे पहले हम मेंशन हमने किया बेटा स्टोमेटा, तो स्टोमेटा ही को पढ़ने जाने। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा बच्चे हमारे लीफ के लोअर एपिडर्मिस में, हमारी लीफ जो है उसकी लोअर एपिडर्मिस में वो जो नीचे वाली लेयर है उसमें बच्चे ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जी क्या, बीन शेप, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। अब बच्चे जो है वो गार्ड सेल्स जो है वो सराउंड कर रहे होते हैं ओपनिंग को, ये सामने मेंशन हुई होगी, इसको हम कहते हैं जी स्टोमा। क्या कह देते हैं जी? स्टोमा। स्टोमा बच्चे टाइनी ओपनिंग होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये ख़ास करके यंग प्लांट्स या यंग स्टेम्स में बच्चे ये यंग लीव्स जो है वो इसके ज़रिए जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। अब बच्चे इसके अलावा जो है वो हम मेंशन करने लगे हैं ये बात कि अगर हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखें, लीव्स की एनाटॉमी देखें, तो बेटा जी हमें ये पता चलता है, ये लीव की एनाटॉमी है, लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा जी। ऊपर जो थोड़ा बहुत इसको पहले एलेबरेट कर देते हैं जी। सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्यूटिकल की लेयर है, लिपिड्स की वैक्सी लेयर होती है बेटा जी जो कि मैक्सिमम मॉर्टल आर से बचाती है। इसके अलावा नीचे लेयर है अपर एपिडर्मिस की, फिर हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर दरमियान में जो है टिपिकली मैंने मेंशन किए हुए एक सर्कुलर फॉर्म है एक्चुअली बच्चे, दीज आर द वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास 2 ही तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड्स में रिस्पेक्टिवली हेल्प करते हैं। अब बच्चे इसके नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मल गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस में मौजूद गार्ड सेल्स बताए हुए हैं, स्टोमा बताया हुआ है। स्टोमा और स्टोमेटा में क्या फ़र्क होता है? स्टोमा बच्चे सिंगुलर को कहते हैं, अगर सिंगल जो है वो हमारे पास टाइनी पोर है, अगर एक से ज़्यादा पोर्स आ रहे हैं, टाइनी पोर्स आ रहे हैं, तो उसको हम मिला के कह देते हैं स्टोमेटा। और ये है जी हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लीफ की एनाटॉमी देखें या अगर हम स्टेम के बच्चे एनाटॉमी देखें तो इनके सेल्स के अंदर बच्चे स्पेसिस मौजूद होती हैं। ये स्पेसिस भी बच्चे किसके लिए यूज़ हो सकती हैं? ये जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं ये भी यूज़ हो सकती है फॉर द गैसेज एक्सचेंज। ये मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद है बेटा जी, तो इसके ज़रिए भी गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा लीफ है उसमें कौन कौन सी 2 डिफरेंट सिचुएशन होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या सिचुएशन होती है और ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या सिचुएशन होती है। अब बच्चे हम देखें अगर तो हमारे पास है जी ड्यूरिंग द डे टाइम हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटा जी? ड्यूरिंग द डे टाइम हमारे पास जो है, ड्यूरिंग द डे टाइम
हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है सिमल्टेनियसली हो रहे हैं, कि दिन को फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो है वो दोनों कर रहे होते हैं प्लांट्स। अब इसके दौरान जो है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये समझिएगा कि गैसेस एक्सचेंज के साथ ये रिलेशन क्या है इस चीज़ का। तो बेटा जी अगर हम पढ़ें, अगर हम देखें तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट रिएक्शन है। अगर जो है हमें कुछ याद नहीं है तो हम देख लेते हैं बेटा जी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा जी मिलती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमारे पास बच्चे ग्लूकोज बनती है और प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बच्चे रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यही उल्टा प्रोसेस कर देनी, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बना दें, ग्लूकोज का टूटना अभी हम कंसल्ट करके आए पीछे, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना। अब बच्चे मैं कह रही हूँ कि ड्यूरिंग द डे टाइम ये दोनों प्रोसेस जो है सिमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस जो है वो हो रहे हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज भी कर रहे हैं, जो है रेस्पायर भी कर रहे हैं। अब बेटा जी देखें कि ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली जो ऑक्सीजन है वो यूज़ की जाती है फॉर द रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए, और बेटा जी रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ कर दी जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कहने का ये मतलब है कि ड्यूरिंग द डे टाइम लीफ सेल्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का रेट जो है वो होता है कम, गैसेस एक्सचेंज का रेट जो है वो कम हो रहा है। वो इस वजह से बेटा जी कि मैक्सिमली ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो बच्चे इंटेक नहीं करें, क्योंकि खुद फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से नहीं ले रहे, क्योंकि जो है वो बेटा जी यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट रेस्पिरेशन, तो गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द डे टाइम बच्चे कम होता है। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम चूँकि बच्चे प्लांट से रेस्पिरेशन करते हैं और नाइट टाइम बच्चे गैसेस एक्सचेंज इसलिए ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस तो जाहिर सी बात है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो नहीं सकती, तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो है रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में बच्चे आप खुद देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वाटर जनरेट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, तो ये इन्वायरमेंट से बच्चे ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो बेटा जी ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो है गैसेस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कि ये बाहर से बेटा क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर जो है वो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ हो रही है, और इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन जो है पिक कर रहे हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसिस में ये गैसेस जो है वो फ्लो कर रही हैं। अच्छा जी अब बच्चे अक्सर टिपिकली कहा जाता है कि नाइट टाइम जो है वो क्या नाम है, रात को जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब ये गांव में बनी हुई ये चीज़ जी के जिन भूत होते हैं, ये वो टिपिकली साइंस ये कहती है बेटा, क्योंकि रात को प्लांट जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, और वो जो है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा दरख्त के नीचे रात को सोता है तो उसकी हिस्से की वो ऑक्सीजन प्लांट्स ले रहे हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इनहेल कर रहा है, जिस वजह से उससे सफोकेशन होती है, घबराहट सी होती है, और जो है इस वजह से हम कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नाइट टाइम बच्चे हमने कहा कि नाइट टाइम जो है वो गैसेज एक्सचेंज का रेट जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो है गैसेज एक्सचेंज का रेट जो है वो ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा जी, ये हो गया जी स्टोमेटा की जो है वो बारे में जो है वो बातें क्लियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लेंटिसेल्स के बारे में। मैंने अभी कहा कि स्टोमेटा जो है गैसेज एक्सचेंज के लिए बेस्ट होते हैं, वो किस लिए, यंग ट्रीज़ के लिए, यंग प्लांट्स के लिए। ये लेंटिसेल्स गैसेज एक्सचेंज का भी ज़रिया होते हैं बच्चे, ये होते हैं ओल्ड ट्रीज़ के लिए, वुडी ट्रीज़ के लिए, कि जिन दरख्तों के ऊपर जो है वो छाल, मोटी सी छाल मौजूद होती है, उन दरख्तों के ऊपर बच्चे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि परमिशन नहीं देते, जो कि इम्परवियस होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर, के वाटर बच्चे मैक्सिमली लॉस ना हो सके। लेकिन बेटे ये गैसेज एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहे हैं। ये लेंटिसेल जो टाइनी पोर जो कि दरख्त की छाल के ऊपर, बार के ऊपर मौजूद है, बार की लेयर के मौजूद है, ये बच्चे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं कि जब भी कभी बच्चे इन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ये इंटेक कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर रिलीज कर देंगे, या फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर लेंगे, ऑक्सीजन को जो है वो बाहर रिमूव कर देंगे। तो गैसेज एक्सचेंज और ट्रीज़ के अंदर बेटा जी होता है किसके ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए। इसके बाद हम जो है वो जनरल पे आते हैं कि जनरल सरफेस के ज़रिए भी, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स की जनरल सरफेस के ज़रिए भी बच्चे हो जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल जो है ये हमारे पास रूट्स जो है वो बरीड हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर, सॉइल जो है वो है इधर
सॉइल पार्टिकल, वो अच्छी सॉइल होती है बच्चे जिसमें एरेशन हो सकती है, जिसमें गैसेज इजीली पास हो सकती है। ये एरेटेड सॉइल है कि जिसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लो करे। अब बच्चे जो है वो हमारे पास सिंगल सेल्ड लेयर है हमारे पास रूट की, तो सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि चीज़ों का मूव करना फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर अंदर जो है वो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अंदर जो है ऑक्सीजन कम है, तो सिंपली जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर जाएगी। या अंदर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर फेंका जाएगा, तो सिंपली डिफ्यूजन के जरिए भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक छोटा सा केस बताया हुआ है एक्वेटिक प्लांट्स का। एक्वेटिक प्लांट्स बच्चे कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। ये प्लांट गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं? ये प्लांट्स बच्चे जनरल अपनी सरफेस के जरिए जो है वो जनरल सरफेस के जरिए मतलब डिफ्यूजन के जरिए गैसेज एक्सचेंज करते हैं। कि ये क्या करते हैं बच्चे? ये डिजॉल्व पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक करते हैं, और जो है वो अगर जो है वो हमारे पास जो है उन्होंने बच्चे क्या करना है, अगर उन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसाइज करना है तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल जो है रेस्पिरेशन के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे पानी में, वही डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे और इसको लेंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हमने जो है वो अपना पोर्शन पढ़ लिया, डेट इज़ द गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। 3 मेन वेज होते हैं, कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो नहीं होते, सिस्टम तो नहीं है, लेकिन 3 मेन वेज हैं गैसेज एक्सचेंज करने के लिए: स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड जनरल सरफेस। स्टोमेटा हमने कहा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सराउंड होते हैं गार्ड सेल से, लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि जो हमारे पास अगर हम लीफ के नॉट में देखें तो बच्चे इनके दरमियान ये जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं इनके अराउंड भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज का जो है फ्लो होता है, एक गैसेज एक्सचेंज की शीट जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। फिर हमने कहा कि लीफ जो है बेटा जी डे और नाइट में 2 तरह की कंडीशंस को फेस करते हैं कि डे टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। तो डे टाइम जो है गैसेज एक्सचेंज का रेट कम है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा जी जो ऑक्सीजन बन रही है वो बेटा जी का जो है रेस्पिरेशन में इनटेक की जा रही है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है। नाइट टाइम गैसेज एक्सचेंज का रेट बेटा ज़्यादा होता है क्योंकि नाइट टाइम सिर्फ प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। और ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से जो है वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन जो है वो बाहर देते हैं। तो ये किसके जरिए हो रहा है? थ्रू द स्टोमेटा। लेंटिसेल्स बच्चे टाइनी पोर्स होते हैं हमारे ओल्ड ट्रीज़ में, वुडी ट्रीज़ में, जिनके ऊपर मोटी दरख्त की मोटी जो है वो बार्क लेयर होती है, छाल होती है, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो गैसेज एक्सचेंज पॉसिबल है। फिर हमने कहा जनरल सरफेस के ज़रिए मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए भी गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। फिर हमने कहा कि एक्वेटिक प्लांट्स का छोटा सा केस डिस्कस किया कि इसमें क्या करते हैं प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ोल्व ऑक्सीजन, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं ताकि रेस्पिरेशन कर सके और फोटोसिंथेसिस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको जो है लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।